अब ये हो गया आपका कैसे मैप को कैसे पढ़ना है। जैसे हम कोई चीज को पत्र पढ़ते हैं ना, समझते हैं, तो घर के जो ऑटो कैड प्लान है उसको भी पढ़ना आना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा कौन सी चीजें कहाँ पर है, एंट्रेंस कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, और बाकी चीजें कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट एंट्रेंस का कल देख लेते हैं, पहले बार चार्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपको होमवर्क मिल जाए। अब कितने ट्रायंगल बनने वाले हैं और एक याद रखिए, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बार चार्ट, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है बार चार्ट, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस। बार चार्ट, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस। इलेक्शन का देखा है कभी, किसको कितना पार्टी में कितना विकेट आने वाले हैं, कितने रन होने वाले हैं, कितने कितना मारा है, कितने बॉल मारा है, तो एक वर्टिकल बार ग्राफ आता है। कैसे आता है वर्टिकल बार ग्राफ? आ गया? सर ये मैप आ रहा है। हाँ मैप ही आ रहा है, मैप ही है तो। जी जी सर। ओके, अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? 16 जोन दिखाई दे रहे हैं आपको? 16 जोन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये नेक्स्ट हेडल है, 2 हेडल थे हमने क्रॉस कर दिया है, ये तीसरा हेडल है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए आधे घंटे में देगा। चलो इसका शेप आउट हो चुका है, उसका चिंता मत करना, तो उठिए। हाँ जी सर। अब कितने जोन बनने वाले हैं यहाँ पर? जोन कितने बनते हैं देखिए, कितने कितने जोन है? 16 जोन है ना, हाँ 16 जी सर। जोन। यहाँ पर लॉजिक लगाइए, सिंपल लॉजिक है, 16 जोन है ना, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितना एरिया निकलेगा? 16 बनेंगे सर। 12 16 ट्रायंगल और बनेंगे। 4 सर और 12 बनेंगे सर। 12 ट्रायंगल 12 और बनेंगे। 4। 12 बनेंगे। यस, ये जो कॉर्नर वाले हैं वो 4 साइड बनेंगे और बाकी सब 12 बनेंगे। मतलब है इसके अंदर कितने एरिया निकलेंगे? 16 एरिया निकलेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस 16 एरिया को मिला दे तो क्या हो जाएगा? तो टोटल एरिया आ जाएगा। जी सर। जैसे पारुल जी के पास पर्स में 100 रुपए है और इमली के डब्बे में 200 रुपए है और चावल के डब्बे में 500 रुपए छुपा के रखे, कितना हो गया टोटल? 800 रुपए। 800 रुपए। समझ में? तो ये 16 जोन एक एक एरिया निकल जाएगा, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा नहीं आएगा? उस एरिया को कहते हैं बिल्डअप एरिया। अब इसमें ये कट जोन आएगा क्या? नहीं आएगा, ये कट जोन नहीं आएगा। एरिया कहां से लेंगे अपन? सिर्फ यहां से यहां तक ही, बाउंड्री तक ही लेंगे, ये बाउंड्री, इसका नहीं लेंगे। सिर्फ जो बाउंड्री कंसिडर कर रहे थे हम, सिर्फ ब्रह्मस्थान निकालने के लिए है, अदरवाइज वी कंसिडर दिस बाउंड्री ओनली। फिजिकली है कि नहीं है ना वो, फिजिकली। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो बॉन्ड, ये नॉर्थ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से, और एंडिंग ये हो रहा है। तो ये एरिया कितना होगा इसका? डिग्री हुआ हो तो सर। डिग्री नहीं, एरिया बोल रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया। नॉर्थ का एरिया हो गया। नहीं, हाँ नॉर्थ का एरिया क्या आ जाएगा? ये पूरा जो एरिया है ये नॉर्थ का हिस्सा हो जाएगा भाई। ये कितना हिस्सा है नॉर्थ का? ये एरिया इज कॉल्ड नॉर्थ का हिस्सा। ओके, ये हिस्सा क्या हो जाएगा? जब यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा क्या हो जाएगा? ये पूरा हिस्सा जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा। कौन सा? यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा हिस्सा? ये पूरा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ नॉर्थ। तो इस तरह से पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 16 जोन का 16 एरिया कितना? ओके, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछ रही थी आप?
प्रणीता जी समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर, जी सर। ओके, वहीदा जी समझ में आया? तो कितना एरिया निकलेगा? तो 16 एरिया निकलेंगे नहीं निकलेंगे? जी सर। हाँ, यस। तो 16 एरिया, इन 16 एरिया को क्या करते हैं वो अलग बताऊं, इसका एरिया निकलते हैं। ओके, इन 16 एरिया को मिला दो, क्या हो जाएगा? घर का पूरा एरिया आ जाएगा। अब देखो, ये एरिया नहीं कंसीडर करते हैं ब्रह्मस्थान के लिए ही, जस्ट कंसीडर करते हैं ब्रह्मस्थान निकालने के लिए, अदरवाइज नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, आप समझो। सुनील जी क्लियर है? यस सर, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हाँ। किसी ने कोई छज्जा सा आ रहा होगा तो भी क्या कंसिडर, फिर वो एरिया में कंसिडर हो जाएगा? छज्जे को नहीं मानते? सज्जा का मतलब जैसे कि क्या है? ठीक है, यहाँ तो नहीं। सज्जा छज्जा मतलब क्या मीन्स है? जैसे अपन विंडो के ऊपर जनरली बाहर निकाल देते हैं ना, थोड़ा सा, एक 2 फुट का वो कुछ बना सनशेड हो जाएगा सर, वो हैं? सनशेड हो जाएगा, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं सर, जैन नहीं साहब कंसीडर। बताएं। नहीं करते हैं, ठीक। कंडीशन है उसकी, हर चीज ऐसी नहीं है, कभी कंसीडर हाँ। करते हैं, कभी नहीं कंसीडर करते हैं। वही अब तो दिक्कत आ जाती क्या? है सर, कब हाँ, कंसिडर करें और कब नहीं करें। ये हाँ, मतलब बेस्ड ऑन दी, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है घर में? यस, क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। नहीं तो नहीं। और कभी कभी क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम आए तो वो हिस्से को निकाल देते हैं। आप सपोज किसी का यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम, तो क्या कर रहे हैं डॉक्टर? दे आर रिमूविंग द यूट्रस। किसी का पैर का प्रॉब्लम, दे आर रिमूविंग द पैर। जैसे अपेंडिक्स है, प्रॉब्लम है तो कट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, उस घर को, उस हिस्से को घर से निकाल देते हैं। वो प्रॉब्लम बेसिस है, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। इतने लोग घूम रहे हैं, ओके, मास्क लगा लगा के घूमते हैं। कुछ लोग भिखारी है, इतना मास्क लगाते हैं, कुछ ने पूरा घूमते हैं, उनको कोरोना नहीं हुआ अभी तक। सच में आपको। और जो 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 शायद अभी उसको भी हो गया था ना, डिफेंस मिनिस्टर को भी हो गया शायद ना, तो मिनिस्टर को हो गया ना मोदी के गवर्नमेंट में। डिफेंस और राजनाथ न्यूट्रिशन सिंह को दोनों भी को हो गया हाँ, सर। राजनाथ गडकरी सिंह। गडकरी को भी हो गया। किसको गडकरी आल्सो। अच्छा, गडकरी को भी हो गया, ओके। अब बोलो वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, अब प्रिकॉशन नहीं ले रहे वो लोग। है ना, वो मीटिंग मीटिंग में इतने जा रहे हैं, वहां सब हटा लेते हैं। हाँ, तो वो कंडीशन बेस है। तो ठीक ये है। बालकनी भी कई बार नहीं कंसिडर करते हैं। ओके, बालकनी भी नहीं कंसिडर, कभी कंसिडर करते हैं, कभी नहीं कंसिडर करते हैं। कभी बालकनी का डोर कंसिडर करते हैं, कभी नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम बेस है। क्या है? प्रॉब्लम बेस प्रॉब्लम है। बेस्ड। अब तो जैसे सर, बालकनी है, इसमें छज्जा होगा, ऊपर तो कवर होगी है, और हाँ, साइड में से खुली आएगी। खुलिए, तो वो देखिए प्रॉब्लम लेकिन कहीं क्या। कोई सा ग्लास लगा के इसको बंद कर देगा, देन इट विल बी ए कवर्ड एरिया। यस, कवर। वो कवर्ड एरिया है नहीं है ये भी देखेंगे, दूसरा सिम्टम देखेंगे, तीसरा जी क्या है अच्छा। कि कुछ जगह पर रेमेडी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करते हैं, उस हिस्से को हाँ तोड़ जी। देते हैं। सर एक्सक्यूज मी, अभी हाँ, जैसे सुनील सर ने बोला कि यही अगर बालकनी को हम लोग ग्रिल्स लगा करके और ग्लास लगा करके बंद करा दिए, तब तो उसको कवर एरिया में रखते हैं अपन लोग। वो बालकनी सिम्टम बेस्ड बालकनी है बोला ना। ना सर ने। देखो, बालकनी बालकनी है ना। पहले तो बालकनी में दो तरह की बालकनी, सब लोग सुनना, बालकनी सबके लिए ही, नेक्स्ट टॉपिक बोलने वाले था। बालकनी भी दो तरह की होती है, एक कवर होती है, एक नॉन कवर होती है। कवर का मतलब होता है खाली ऊपर कवर नहीं रहेगा, और एक रहेगी कवर रहेगा। लिख लीजिए, जो कवर है वो क्या होगी, एयर एलिमेंट की होगी, जो कवर नहीं है वो स्पेस एलिमेंट। ओके, ठीक। अब वो स्पेस एलिमेंट का प्रॉब्लम आए तो उसको कवर करवा दें, यदि एयर एलिमेंट का प्रॉब्लम आए तो कुछ और रेमेडी लगता है। ओह यस, ओके। क्लियर है अभिजीत? हाँ सर। अब देखो,
ये बालकनी एयर एलिमेंट है, ये स्पेस एलिमेंट की है, इसमें कवर नहीं है ऊपर, तो ये एयर एलिमेंट की हो गई, ये एयर एलिमेंट की हो गई, ये स्पेस एलिमेंट की हो गई। तो क्या हुआ, साउथ, ओके, साउथ ईस्ट में क्या आ गया, साउथ ईस्ट में स्पेस एलिमेंट आ गया। तो कई बार क्या होता है, हम इसको बालकनी को नहीं कंसीडर करते, यहीं ब्रेक कर देते हैं, कुछ टाइम बालकनी को कंसीडर करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ के है, बहुत सारे कंडीशन जैसे प्रैक्टिकल करोगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब ये देखिए, तो 16 जोन आएंगे ना, तो इसके एरिया आपको ऑटोकैड इंजीनियर निकाल के दे देता है। क्या करता है, ऑटोकैड इंजीनियर आपको निकाल के दे देगा एरिया, और ये बार चार्ट बना के भी दे देगा। ये बार चार्ट है ना, ये भी निकाल के दे देगा। ये मैनुअल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। 16 जोन के 16 एरिया निकाल के ये आपको बार चार्ट दे देगा, ओके। हमें सिर्फ समझना है कि क्या करना है, इसे फार्मूले भी है बट उस उत्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब ये जो 16 जोन है उनके एरिया है, एरिया देते ही वो बना के दे देता है बार चार्ट, ओके। आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहाँ पहले लिख दीजिए 16 जो लिख दीजिए नीचे, 1 to 16 हो गए, और कितना एरिया आ रहा है उतने एरिया पे मार्क कर दोगे। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर लेके करना, वो सब जरूरत नहीं, अपने को रेडीमेड जो मिल रहा है उसी से करेंगे। यहाँ पर 77 आ रहा है, इसका एरिया कितना है, नॉर्थ ईस्ट का 77 है। क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया कितना है, 72। इस तरह के सबके एरिया ऊपर लिख के देता है, जनरली सभी लोग लिख के देते हैं, तो हर एक का एरिया है। ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया कितना कम है ना, यस सर। ओके। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया भी कम है, और नॉर्थ का एरिया देखो, साउथ ईस्ट का एरिया कितना सबसे ज्यादा है, ओके। और नॉर्थ वेस्ट का एरिया सबसे कम है। क्यों, मैप में वापस जाते हैं हम लोग, मैप को देखते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया क्यों है, ये कट है ना यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट है नहीं, कहाँ पे ये, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ये एरिया कितना बड़ा कट है ना, हो गया, ओके। ये देखिए ये एरिया कितना कट है, ये नॉर्थ वेस्ट है ना, ये एरिया इतना कट है, इसी कारण उसका एरिया जो है वो थोड़ा निकल रहा है। कितना निकल रहा है, इतना ही निकल रहा है इसका, सॉरी इतना ही एरिया निकलेगा, इतना और इतना, ये छोटा सा हिस्सा बन जाएगा क्योंकि ये एरिया पूरा कट है, ओके फाइन। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट का एरिया का ज्यादा है, सॉरी कम है, क्लियर है। और साउथ वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का एरिया कम है, और फिर बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट एरिया कौन सा है, नेक्स्ट एरिया देखो, ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया ये था। अब उसी तरह ये साउथ वेस्ट का एरिया कितना हुआ, ये कट हुआ नहीं, ये हिस्सा कट हो गया, इसी कारण ये भी एरिया क्या थोड़ा कम रहेगा, ओके। अब इस तरह से कोई बार चार्ट को हम समझते हैं, ओके। नॉर्थ वेस्ट इस तरह से पूरा किया तो ऑटोकैड वाला आपको दे देगा, ओके। नाउ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, इस ऑर्डर में ही देना है अपने 16 जोन को। और यहाँ पर 3 लाइन देख रहे हो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तो 3 लाइन कैसे आती है मैं समझाता हूँ, ओके। सर एक चीज पूछें, इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं सर हम लोग अपने, किसकी,
सर ये जो बार चार्ट के जो वैल्यूज आई हैं हाँ, लाइक 72 61 वो ट्राइंगल का एरिया निकाल के लिखा, वो ऑटोकैड वाला आपको दे देगा पूरा। वो ट्राइंगल हमने देखा ना, ट्राइंगल फोर साइड, उसका एरिया है, वो निकाल के दे देगा। मैन्युअली कोई नहीं करता, मैन्युअली कर ही नहीं सकते ओके क्योंकि मैन्युअली करने के तो 30 से 40% वेरिएशन आएगा, तो ऑटोकैड वाला ओके वो निकाल के दे देते। मैंने भी नहीं किया, फार्मूला मुझे मालूम है कैसे करते हैं, मगर सीख के भी और सिखाने भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो रेडीमेड देगा ना। मेरा मतलब ये है कि डॉक्टर यदि पैथोलॉजिकल लैब में जाके टेस्ट करेगा तो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देख के रेमेडी देगा, जाके लैब में टेस्ट करेगा जाके बैठ। बिल्कुल सर, ये ऐसा Got है। it. ऑटोकैड वाला पियो आपको पानी ready-made- पियो, हाँ, पानी AutoCAD पियो। हाँ पी लेता हूँ, रुकी 2 मिनट। अरे पानी ला ले साहिल। हाँ मेरे को पानी पीने के लिए, चलो पी लिया, मंगा लिया। सॉरी माय डॉगी इज नॉट वेल, तो मैं उसको बोल दिया वेरी सॉरी। चलिए, अब ये 16 जोन के एरिया लिख लिया, तो ये 3 लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि बार चार्ट कैसे बनाना है। ओके, अब आपके पास दे दिया है, निकाल लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया ना, उसको निकाल जी सर। निकालिए। ये लॉजिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बार चार्ट बनाना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लास्ट बैच में सिखाया था मैंने कैसे बनाते हैं, दूसरी थी ना। ओके, अब लास्ट टाइम मैं बताया था, मगर कुछ फायदा नहीं, कंफ्यूजन, और एक दिन वेस्ट होगा और 3-4 घंटे 4 घंटे और नया बेमतलब स्ट्रेस। अब ये लिख लिया, निकालो अपने पास पेपर, निकालो। रघु निकाल लिया? सर निकाल दिया सर। इसके ऊपर लाइन, ये लाइन ऑफ बाजू लिखो, यहाँ पर लिखो लाइन ऑफ बैलेंस। क्या करोगे, उसको लिखोगे लाइन ऑफ बैलेंस। ये भी कोई टेक्निकली है, कोई इतना इजी नहीं है वास्तु भी। ओके, लाइन ऑफ बैलेंस, लाइन ऑफ बैलेंस। होगा, चलिए। अब ये 3 लाइन है, इसको लिख लीजिए लाइन ऑफ बैलेंस। इस लाइन को लिखना है लाइन ऑफ बैलेंस। ये सेकंड जो लाइन है, ये लाइन जो है डेंजर लाइन। ओके, ये इसे कहते हैं अपर लाइन, इसे कहते हैं अपर लाइन। ये ग्रीन लाइन ओके है। ये नीचे वाली लाइन जो है इसे कहते हैं लोअर लाइन। अपर लाइन, मिडिल लाइन और लोअर लाइन। मिडिल लाइन को बैलेंस ऑफ लाइन भी बोलते हैं। सर डेंजर लाइन ऊपर की या नीचे की, दोनों की एक ही? नहीं, अपर लाइन, लोअर लाइन, मिडिल लाइन, मैंने बोला ही नहीं डेंजर लाइन। आप बोलिए ना डेंजर लाइन। अच्छा हाँ, ये लोअर लाइन है, ये अपर लाइन है, ये बैलेंस लाइन। ये ऊपर वाली जो है वो डेंजर लाइन है। ये भी दोनों भी डेंजर लाइन, ओके। दोनों भी लाइन डेंजर है। सपोज अब किसी का बीपी है, नॉर्मल बीपी का मतलब क्या है, 80 to 110। 110 से ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, और लो होगा तो लो बीपी हो जाएगा। ये हाई बीपी हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा। क्या सोचना, वही हाई शुगर लो शुगर। ओके, ओवरवेट अंडरवेट। सपोज यहां से यहां तक रहा वेट बैलेंस, सपोज किसी का 70-80 है तो बैलेंस है। 72 है, 70 के आसपास लाना हो नहीं पा रहा है, वापस जाता है 70, वापस 72 होता है। कई सालों से 72 के आसपास ही चलता है। ओके, अब ये देखिए, ये लाइन जो है अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस रीजियन। ये पूरा जो है वो बैलेंस का है। ये जो है पूरा बैलेंस का, ये आउट ऑफ बैलेंस है, ये अंडर बैलेंस है,
मतलब ओवरवेट, अंडरवेट, बैलेंस वेट। ओवर बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, बैलेंस बीपी, हाई शुगर, लो शुगर, नॉर्मल शुगर, हर जगह यही आएगा। गुस्सा थोड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है, और गुस्सा नहीं करना भी बुराई है। क्यों बोलूं? क्यों? यदि आदमी गुस्सा नहीं करेगा तो आगे वाला उसका मिसयूज करेगा। ओके, अब कोई भी चीज जो अपर है, लोअर है, बैलेंस है, ओके, इसे कहते हैं जोन के लिए काम आता है। ये कौन सा जोन छोटा है, बड़ा है? स्टार्टिंग में हमने बोल दिया कि ये जोन कट है, ये एक्सटेंडेड है, उस तरह से बोलना गलत होता है। जब तक बार चार्ट नहीं बनाते हो तब तक आप उसको नहीं बोल सकते हो कि ये क्या चीज बैलेंस है। नहीं, बार चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जोन बैलेंसिंग। 3 तरह की होती है, बोला था मैंने। पहले इंट्रेंस की रेमेडी होगी, जोन की रेमेडी होगी, फिर ऑब्जेक्ट की रेमेडी होगी। या फिर ऑब्जेक्ट मतलब या प्लेसमेंट होगी, या टीवी, फ्रिज वगैरह। तो 3 तरह की बैलेंसिंग होगी घर में। ओके, अब फोर्थ लेवल भी होता है कलर बैलेंस। ओके, अब ये जोन बड़ा है, ये जोन, 2 जोन क्या है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन कैसे है अभी बोल सकता है कोई भी? सुनील जी को छोड़कर, जो वास्तु किया है उनको नहीं, बाकी लोग। हाँ शशिकांत जी, कोई भी बोलिए। लोअर है। तो कौन से लोअर है, कौन से हाई है, बरोबर? कोई भी बोलो। लोअर नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट लो है और Okay. हाई में साउथ ईस्ट हाई है। ओके फाइन। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, हाई की तरफ जा रहा है। खाली साउथ ईस्ट हाई है। खाली साउथ ईस्ट है। अब हरे कृष्णा, हरिशंकर, हरिशंकर जी, सर हाँ, ये बोलो कौन से जोन बैलेंस में है? यहाँ पर फिर लॉजिक, सेकंड लॉजिक लग रही है। कौन से जोन बैलेंस एरिया में है, बोलो। सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से बोलो ना पहले, कौन ये नॉर्थ ईस्ट बैलेंस? हाँ हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ से आ ईस्ट गया? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से बोलो पहले, यहाँ से स्टार्ट करो। नॉर्थ ईस्ट बोलो सर। हाँ हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट है सर। हाँ, इंग्लिश में नॉर्थ बोलो ईस्ट ना, है, ईस्ट इंग्लिश में बोलो ना। ईस्ट नॉर्थ। अरे हिंदी में नहीं बोल पाते, इंग्लिश में बोलो। हाँ हाँ सर, हाँ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके ईस्ट साउथ ईस्ट एंड देन साउथ ईस्ट, ओके साउथ ओके साउथ वेस्ट, ओके साउथ वेस्ट, ओके वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके। अब ये भी देखो, सेकंड लेयर में देखो भाई, जो भी लाइन ऑफ बैलेंस से ऊपर गई है तो मतलब क्या हुआ, ये ओवरवेट की तरफ बढ़ रहा है। ये इसके नीचे है तो लोअर साइड है। तो एग्जाम्पल के लिए सर मतलब वो एक्सटेंड हो जा रहा है। यस, एक्सटेंड हो जा रहा है भाई। आप सपोज प्रीति ने एग्जाम्पल 70 किलो नॉर्मल होना चाहिए, अब 72 हो रहे थे, मतलब क्या हो रहा है, ओवरवेट की साइड बढ़ रही हो ना। अब सपोज 60 है तो लोअर साइड है, मतलब आप ऊपर, तो फिर ऊपर जाने के ओवरवेट होने के चांसेस है नहीं है यार। फिर बाउंड्री पे रहा तो क्या हुआ, अंडरवेट होने के चांसेस भी है। ये ओवरवेट होने के चांसेस भी है, ये अंडरवेट। तो ये क्या है, ये अंडरवेट के साइड है, लोअर साइड है। मतलब इनकी एनर्जी इतनी वो नहीं है, मगर इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है। थोड़ा भी प्रेशर दिया जाए तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस आउट ऑफ बाउंड्री जा सकता है। ये भी आउट ऑफ, ये तो ठीक है, पर ये क्या है, ये लोअर साइड है, ये थोड़ा लोअर बच्चा है। तो इसको ऐसा समझो, छोटा बच्चा है, अभी चलने लगा है। ये ग्रोन अप बच्चा है, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, ये अभी अभी बैलेंस से बाहर निकला है।
ओके, इस तरह से ये 5 जो 16 जोन है इनको बार चार्ट के द्वारा समझते हैं। कोई भी जोन कम ज्यादा है तो आपको बार चार्ट पे ही जाना होगा, देयर इज नो अदर वे। ओके, अब यह देखो, अब यहां पर ये देखो कि इस बार चार्ट में ये नॉर्थ वेस्ट कम है ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कम है, साउथ ईस्ट बढ़ के है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, पूरा आपको कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। 16 के 16 जोन मिलाकर खिचड़ी बनानी पड़ेगी, घर में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। अब इस घर में क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट क्या है वो निकालो, 16 जोन के कल बताया था, 16 जोन निकाले सामने रखिए। अभी इंट्रेंस नहीं किया हूं, इंट्रेंस कल करते हैं फ्रेश। साउथ ईस्ट लिक्विड कैश, तो लिक्विड कैश का खर्चा ज्यादा होगा इस घर में, बड़ा हुआ है ना, लिक्विड कैश बड़ा होगा। जब भाई अब जैस्मिन को 10,000 रुपये दिए घर चलाने के लिए, अब 15,000 दे तो क्या हो जाएगा, वो भी खर्च हो जाते हैं, बचता कुछ नहीं, बचता है नहीं, बस 20,000 दे घर में कितना भी करो कम पड़ता है। तो ये घर में खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लिक्विड कैश, कैश का मतलब कैश बढ़ जाएगा। ओके, अब नॉर्थ वेस्ट कम है ना, तो नॉर्थ वेस्ट क्या है, सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड बैंकिंग, बैंकिंग, सपोर्ट और बैंकिंग, एसेट्स। हाँ, इसके अंदर एक फैमिली के अंदर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं रहेगा। अब जैस्मिन को चाहिए सपोज एग्जाम्पल को सपोर्ट चाहिए, काम है, तो राइट टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। किससे से भी हो सकता है, फैमिली मेंबर से हो सकता है या फिर सर्वेंट से भी हो सकता है, सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब मेरे को बोलते जाओ नॉर्थ ईस्ट कितना है इसका, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने में क्या बोलते हैं, एंट्रेंस में कोई दम नहीं है, नहीं है, नहीं है। पूरा खेल जो है ये बार चार्ट का ही है। एक घर की बार चार्ट लगाने को एनालिसिस कंप्लीट करने के लिए कम से 15 से 20 घंटे चाहिए, नॉर्मल 2000 एसएफटी तक। इतने कॉम्बिनेशन है इसमें, कितने कॉम्बिनेशन मालूम, फैक्टोरियल 16 कॉम्बिनेशन है, एक 16 इंटू 15 इंटू कॉम्बिनेशन, एक का बाकी के इम्पैक्ट, एक का दूसरे पे इम्पैक्ट, तीसरा इम्पैक्ट। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये जो 16 के 16 जोन है इसको प्रॉब्लम से देखते हैं, कल बताऊंगा मैं प्रॉब्लम, Okay. कल रहे I'm ready. हाँ फाइन। अब ये देखो कि इस जोन, अब नॉर्थ ईस्ट कैसा है, नॉर्थ ईस्ट कैसा है निकालिए, Northeast is more, but एक मिनट, हाँ, एक मिनट, और चार्ट सामने रखिए, और 16 हाँ, जोन chart, के 16 जोन के जो एट्रीब्यूट है बाजू रखिए। बहुत इजी है समझने में, ड्रॉ करने में बहुत वो होता है मगर समझने में। अब नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड। इसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड ये बैलेंस लाइन ऑफ बैलेंस के पास है या थोड़ा ऊपर है, कहाँ पर है ये, ऊपर है, ऊपर जा रहा है सर, मतलब ऊपर क्रॉस नहीं किया ना, मतलब इस घर में सोचने की क्षमता कैसी रहेगी, बैलेंस रहेगी, Balance. बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कितना है, बैलेंस है सर, recreation and fun balance एकदम। या फन Creation फन एंड क्रिएशन बैलेंस रहेगा, जितना जरूरत है उतना करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ईस्ट सोशल एसोसिएशन, मतलब क्या है, Relationship. आना जाना Social समाज में, association, हाँ सोशल मतलब आना जाना, लोगों में मिलना करना, अपने सोसाइटी में जाना, अपने ग्रुप में जाना, ये सब चीजें एक्टिविटी है। ओके, ये भी बैलेंस ही है। ईएससी कितना है यहाँ पे? balance, सर बैलेंस लाइन से थोड़ा नीचे है, लोअर लाइन से ऊपर है, हाँ तो yes, वो good, बैलेंस ही yes. तो नहीं बैलेंस ही समझे, बैलेंस नहीं, बट मतलब वहां तक गया तो 50%, जस्ट 33%, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया तो उतना इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। भाई बच्चा अभी हाथ पकड़ के चलने लगा है तो यू कांट गो ग्रोन अप बेबी ना, जैसे राइट, अभी तो गिर सकता है ना, तो उतना इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। ओके फाइन,
मतलब उतना जरूरत नहीं है, तो हाई फाई एंजॉय नहीं करेंगे, बस लोअर राइट साइड ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है? साउथ ईस्ट, लिक्विड कैश। Anxiety and analysis. अच्छा, एंजाइटी Balance. बैलेंस है, लोअर साइड है या अपर साइड है? Perfect on the balance line. परफेक्ट है, जितनी जरूरत है उतना सोचेंगे। फाइन। नेक्स्ट साउथ ईस्ट, South. लिक्विड East. कैश, बहुत खर्चे Liquid ज्यादा cash. होंगे, Very high. वेरी हाई। ओके, नेक्स्ट South southeast. Below the lower balance line. लोअर, उतना South southeast below the level. बिलो बिलो है ना। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस गुड है, जितना मतलब हाई भी, मतलब बैलेंस थोड़ा हाँ लो जी। साइड ही है, Power and confidence. ये थोड़ा लोअर साइड है। और रेस्ट Yeah. एंड रिलैक्सेशन सेम कैसा रहेगा? समाज में आना जाना का मान सम्मान कैसा रहेगा? मान सम्मान कैसे रहेगा? ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस है Basic. Basic. बेसिक चीज रहेगी। मगर साउथ साउथ वेस्ट वेस्टेज कैसा रहेगा? कम रहना नहीं रहेगा। यस, ज्यादा नहीं। ज्यादा रहेगा सर। I can't understand. हाँ, अभी आए बस। हम्म। साउथ साउथ वेस्ट में एक वापस आता हूँ, 3 जून पे वापस आऊंगा। साउथ साउथ वेस्ट पे क्या है? वेस्टेज ज्यादा भी नहीं है ना कम है, मगर कभी भी याद रखो, मैं आगे बताता हूँ, रुक जाइए। ये साउथ साउथ वेस्ट पे वापस आता हूँ। अब साउथ वेस्ट कैसा है इसका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ये क्या है? 60. थोड़ा below the उतना हाई फाई balance नहीं है, उतना line, कम भी नहीं above the है। lower line. चलने वाला काम, चलने वाला। हम चलने वाला है। ये सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा, ये एनालिसिस करना अपना काम है। डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर तो जाके दवाई दे देगा, ये पेट टेस्ट करवा के लाओ बोलेगा, टेस्ट के ऊपर ही आपको दवाई देगा। तो हमें ऑटोकैड की जो रिपोर्ट है उसी पे काम करना। ओके, नाउ अब ये हो गया आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, एजुकेशन एंड सेविंग, बस गुड रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, बैलेंस है ये, इसीलिए हम बोलते कम ज्यादा नहीं, बस बैलेंस बोलते इसको। ये बैलेंस रीजन में है इसलिए बैलेंस है। और वेस्ट गेन कैसे है? गेन भी जो है बैलेंस है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है डिप्रेशन, डीमोटिवेशन। Balance. नहीं, कहाँ है वेस्ट नॉर्थ? Depression. मतलब इसका मतलब कम है, हाँ। इच्छा नहीं है, इसका मतलब नहीं है। ये अपनी बात को बोल ही नहीं पाएंगे घर में, इस घर में अपनी बात को बोल ही नहीं पाएंगे लोग। ओके, ये मीनिंग है। हाँ जी, एक बीच में आ गया सवाल, इसलिए आपने बोला जैसे वेस्ट है, वेस्ट तो अपने गेन का है। हाँ मान लीजिए ये जोन अगर मान लीजिए किसी के घर में अपर लाइन के ऊपर जा रहा है, तो डज इट मीन कि गेन ज्यादा हो रहा है या नहीं। इट्स अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम गेन के प्रति ग्रीडी रहेगा। हाँ, हर समय उसको लगेगा बस क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, वो हमेशा उसे सर्विस पे फोकस नहीं रहेगा, उसमें गेन पे फोकस रहेगा, इससे कारण वो लूज होगा। अच्छा, हाँ ओके, अब वेस्ट होगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कम है, इसका मतलब ये है कि अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, ये बंदे लोग अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, एक दूसरे को मन खोलकर बात नहीं कर पाएंगे, इसी कारण डीमोटिवेट है। नॉर्थ वेस्ट, इनके घर में जो सपोर्ट देना चाहिए एक दूसरे को नहीं मिलेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन एंड सेक्स कितना रहेगा? कम है। ये कभी कभी कम होना भी नुकसानदायक है। यदि कम है, सपोज किसी एक की अर्ज ज्यादा है सेक्स की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है नॉर्थ वेस्ट में, यदि ये कम है तो। अब बढ़ के भी है तो भी नुकसानदायक है। ओके, नॉट मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, इस घर में नए नए अवसर नहीं मिलेंगे, नए नए अवसर नहीं मिलेंगे, जितने छुपा मामूली मामूली मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट, इस घर में मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हेल्थी नहीं रहेंगे घर में। ये पूर्ण रूप से हैंडीकैप हाउस है। नाउ अभी
सर नॉर्थ और ईस्ट जो लास्ट पार्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो तो बैलेंस में है ना सर? बैलेंस में ही है, दोनों बैलेंस में है, बैलेंस रीजियन में है, बट टुवर्ड्स लोअर है ना, उसको क्रॉस लाइन ऑफ बैलेंस को टच करना चाहिए। एक्चुअली पूरे के पूरे 16 के 16 जोन वो लाइन ऑफ बैलेंस के पास टच करने चाहिए, रेक्टेंगल है तो नहीं है, इसीलिए कम ज्यादा है। क्लियर है? ओके सर साउथ ईस्ट में मैं पूछ रहा था, वो जोन ओवर जोन है ना, यस। तो उसके लिए काम करना चाहिए कि छेड़ेंगे नहीं उसको? समझो, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, कैश लिक्विडिटी। नहीं सपोज आपके पास 10 करोड़ रुपए है और आपके पास खर्चे ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 1 लाख रुपए कमाएगा उसके खर्चे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? आमदनी 1 रुपया और वो क्या कहते हैं, 1 रुपया 25 पैसे खर्चा है तो क्या हो जाएगा? लॉस और डेब्ट। हाँ, डेब्ट हो जाएगा। तो इसी कारण उसको कंडीशन बेस है, वहां की परिस्थिति कैसी है वो है। तो इस मकान में मैंने कम कर दिया, कम किया मैंने। अब आगे वाले को 3 लाख 4 लाख तनख्वाह आ रही तो उसको बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इंजॉय होने दो खर्चा, कुछ फर्क, तो क्या करोगे? नहीं करोगे। एवरीथिंग इज कंडीशन बेस है। बच्चे भी कंडीशन बेस ही खाना खाते हैं, हम लोग भी जिंदगी जीते हैं कंडीशन बेस है। तो एवरी प्रॉब्लम इज कंडीशन बेस है। हर एक के लिए, हर घर के लिए अलग अलग रूल आएंगे। कोई भी एक घर का कॉपी पेस्ट करके दूसरे घर में नहीं कर सकते हो। उसके प्रॉब्लम अलग है, इसके प्रॉब्लम अलग है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसके नीड्स अलग है, इसके नीड्स अलग है। सपोज कहीं साउथ ईस्ट कम है तो प्रॉब्लम है। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहीं बड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलती है मेरे भाई, सपोज एग्जांपल में है केस मेरे से, लेट हिम टू एंजॉय इट, वाइफ बोलती है लेट हिम टू एंजॉय इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो क्या करोगे? सर उसमें उसको भी कम करेंगे सर। और इधर सेकेंडली नहीं, एक मिनट। तो उस टाइम पे उसको कम करोगे नहीं करोगे? जब करने की क्या जरूरत है? वो वाइफ बोलती है, एक मिनट है ना वाइफ, हाँ वाइफ कंफर्टेबल है ना, तो फिर हमको क्यों करने की जरूरत? यस, कंफर्टेबल है तो क्या करना भाई? बच्चे लोग दाल चावल खा रहे हैं तो पिज्जा क्यों मंगाओगे? मंगाओगी पूजा जी? नहीं मंगाएंगे। नहीं मंगाए। अच्छा, आप सपोज अभी नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा हुआ है सर, एक मिनट, आर्मी का मकान है और नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है, तीनों बाप भी आर्मी में है, बेटा भी आर्मी में है, दामाद भी आर्मी में है और नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे देगा, ओवर डिसिप्लिन कर देगा। तो उस आर्मी के घर में नॉर्थ ईस्ट कम नहीं करेंगे, मैंने कम नहीं किया। क्यों? दे आर पीपल बाउंड टू डिसिप्लिन। वही अब चिंतन के घर में ज्यादा कर दूंगा तो वो टार्चर हो जाएगा बाकी सबके लिए। वो जैसा वो हीरो है ना, वो अमिताभ बच्चन का एक मूवी है, 8 बजे खाने पे सभी लोग आना चाहिए, वो है ना, मूवी देखते रहता है सब बैठ। हाँ, कौन सा मूवी है, याद है आप लोगों को? भगवान था शायद। हाँ, नहीं, सत्य पे सत्ता। हाँ, वैसा हो जाएगा ओवर डिसिप्लिन पे। 8 बजे तो 8 बजे, तो वैसे नया हो, अच्छी बात, पहला। दूसरा ये है कि सब जोन कम ज्यादा होने का प्रभाव सिम्टम बेस है, प्रॉब्लम है। अभी मैं, कई लोगों को दूध हजम नहीं होता है, अब उनके लिए ठीक नहीं है, बाकी लोगों के लिए ठीक नहीं है क्या? ओके ओके फाइन। आप सपोज मैं जिस दिन मेडिटेशन नहीं करूंगा मुझे इरिटेशन होता है, पता है? क्योंकि मुझे एडिक्शन हो चुका है मेडिटेशन का।
एक्सरसाइज का एडिक्शन हो चुका है, नहीं करता हूँ पूरी बॉडी, संडे नहीं गया तो पूरी बॉडी डिमांड करती है, संडे नहीं जाते जिम बंद होती है, तो क्या करता हूँ उस दिन जाकर वॉकिंग करके आता हूँ 3, 4, 5 किलोमीटर, ताकि एटलीस्ट जिम का जो निगेटिव इम्पैक्ट है, जो एक्सरसाइज करने का, वेट उठाने का आदत हो चुकी है, वो बॉडी डिमांड कर रही है। मेडिटेशन भी वो एडिक्शन है, मगर इस एडिक्शन से बेटर है, बाकी एडिक्शन से ये एडिक्शन बेटर है, समझ में आ रहा? अब एडिक्शन कहां से आएगा? एडिक्शन कहां से आएगा? नॉर्थ वेस्ट से एडिक्शन आता है, तो ओके, उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ा तो एडिक्शन आएगा। अब यही बोलो डिप्रेशन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत बड़ा हुआ है, तो कम करोगे ज्यादा करोगे? डिप्रेशन का जोन जो है वो घर में हो तो कम करोगे, यदि डॉक्टर का घर हो तो कम नहीं करोगे। वो भी कौन सा डॉक्टर? साइकोलॉजी वाला होता है ना, वो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, उसे घर में कम नहीं करोगे, क्योंकि वो काउंसलर है, डिप्रेशन से निकालने वाला तरीका उसको मालूम, इसीलिए नहीं। सब कुछ कंडीशन बेस्ड टू बेस, ये प्रैक्टिकल कहीं लिखा नहीं होता है, इट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल थिंग्स है। ओके, ESC साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों जोन कभी भी घर में कम होने से बेटर है। ओके, जहां नेगेटिव जोन है ना? नो, आई वोंट कॉल नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अच्छा अब वैसे जनरली वास्तुशास्त्र से नेगेटिव जोन है, कोई नेगेटिव नहीं है सर, ये हाँ, पॉजिटिव। सही अब बात। नॉर्थ देखो, नॉर्थ ईस्ट भी नेगेटिव हो सकता है, अब नॉर्थ वेस्ट भी नेगेटिव हो सकता है, और सेक्सुअल एक्टिव किया तो साउथ वेस्ट भी हो सकता है। साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है तो कोई ना कोई एक बंदा घर में ओवर डिपेंडेंट रहेगा, बाहर नहीं करता, तो रिलेशनशिप में डिपेंडेंट रह जाए, ओवर डिपेंडेंट भी नुकसानदायक है। अब W बड़ा हुआ है, वेस्ट बड़ा हुआ है, तो काम नहीं करेगा, वो गेन पर फोकस है, मुझे पैसा मिल जाए, पैसा काम कर दो पैसा मिलेगा ना, ग्रीडी हो जाएगा गेन का। अभी नॉर्थ वेस्ट बड़ा हुआ है, वो नए नए अवसर नहीं देगा, वो नए नए अवसर को हमेशा तलाशते रहेगा, एक जगह टिक कर नहीं रहेगा। अच्छा है नॉर्थ ईस्ट, अच्छा नॉर्थ अच्छा है, मनी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नहीं, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस होना चाहिए एटलीस्ट। मैंने सर वह इसलिए आपसे पूछा था कि ये क्लियर हो जाएगा सबको कि ऐसा नहीं है कि जोन पॉजिटिव है, गेन है तो गेन बढ़ा हुआ है तो मजा आ गया। मैं इसीलिए तो मैं आपके क्वेश्चन पे ही इसको समझा रहा हूँ। गुड, अच्छी बात है, गुड है। तो कोई भी जोन अच्छा नहीं है और न बुरा है। अब सपोज आप पारुल जाएंगे, घर में कोई हंसी खुशी नहीं, तो क्या करोगे भाई? मतलब ई कम है। अब बच्चे पढ़ रहे नहीं पारुल के, कभी भी इंजॉय कर रहे, तो नुकसान ही है ना। तो ई क्या है? बैलेंस, सभी जोन बैलेंस होने चाहिए। अब सपोज एग्जाम्पल, अब ईस्ट बड़ा हुआ है, आप पारो एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, अब किसी के हस्बैंड है और ईस्ट बड़ा हुआ है, वो समाज में घूम रहा है, सुनील जी का सबसे बड़ा है, बे मतलब पूरे अग्रवाल समाज में दिल्ली के जितने हैं उसमें घूमना, इसको फोन करना, उसको फोन करना, बे मतलब दोस्ती है। वो फायदाजनक है क्या आपको दोस्ती? बे मतलब जैसे वो घूम रहा है, तो ईस्ट उसके लिए खतरनाक है। कोई भी अब समझ में आ रहा है? अभी बोला मैं नॉर्थ ईस्ट, अभी चिंतन के घर में नॉर्थ ईस्ट बढ़ा रहा है, तो क्या करेगा ये? घर में ओवर डिसिप्लिन हो जाए, कोई ना कोई मेंबर ओवर डिसिप्लिन हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसको कम भी करना पड़ता है। कल देखिए कैसे कम करते हैं, ठीक है। अब देखो, वेट बड़ा हुआ है तो नुकसानदायक है, वेट कम है तो नुकसानदायक है। तो क्या करना पड़ेगा? तो मेंटेन रखना पड़ेगा, ज्यादा है तो नुकसान है, कम भी है तो दोनों को मेंटेन रखना पड़ेगा। अब सपोज साउथ वेस्ट, और 10 मिनट लूंगा। अब साउथ वेस्ट है,
वो क्या है? डिस्पोजल है। डिस्पोजल मतलब विसर्जन। विसर्जन किसका? किसी का भी विसर्जन। लोग समझते कहीं टॉयलेट बनना चाहिए, नहीं, वो स्थान है विसर्जन का है। कौन सा विसर्जन? जो आपको फायदा नहीं देता है उसका विसर्जन। भाई आपको सपोज मान सम्मान ज्यादा मिल गया, उसको त्याग करना पड़ेगा। विसर्जन मतलब त्याग करने वाला जोन है वो। ओके, अब शरीर का मल भी त्याग करना जरूरी है। अब गुस्सा भी आया है, वो भी त्याग करना जरूरी है। अब किसी को ज्यादा प्यार कर रहे हो, वो भी त्याग करना जरूरी है। अब किसी के बिना नहीं रह पाते हो, उसका भी त्याग करना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज का त्याग करना जरूरी है। कोई भी चीज अति होना अच्छी बात, जो अति है उसका त्याग करना जरूरी है। वो साउथ साउथ वेस्ट है। अब सपोज हीतल हिमानी को पूछ लेते हैं, तो जब कैसे लगता है, जब कोई बात नहीं रख पाते हैं तो कैसे लगता है? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। अनकंफर्टेबल लगता है। उसे मैं कहता हूं डीमोटिवेशन। जब डीमोटिवेशन हो रहा मतलब है आपका वेस्ट नॉट वेस्ट। कोई बात रख नहीं पा रहे हो, वो भी नुकसानदायक है। और ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, वो भी बात नुकसानदायक है। ओके, अब ईएससी जो है, एनालिसिस एंड एंजाइटी और एनालिसिस। अब घर चलाने के लिए सोचना पड़ेगा। अब ओवर सोचने में क्या हो जाएगा? एंजाइटी हो जाएगी। ओवर सोचने में क्या हो जाएगा? एंजाइटी हो जाएगी। नहीं सोचे तो भी परेशानी है, ज्यादा सोचे तो परेशानी है। अब घर के अंदर ईएससी की कम होना चाहिए। सपोज कोई कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें सोच समझ के काम करना पड़ता है, वहां पर ईएससी बढ़ा दोगे। सपोज कोई लायर का बिजनेस घर है तो ईएससी बढ़ा दोगे। ओके, डॉक्टर का नहीं बढ़ाओगे, डॉक्टर का नॉर्थ ईस्ट बढ़ाओगे, क्योंकि उसे सोचने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप सपोज कोई सीए है, उसको नॉर्थ ईस्ट भी बढ़ाओगे, ईएससी भी बढ़ाओगे, तो नुकसानदायक नहीं है इसके। ये जोन जो है वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से है, ना कि इंडिविजुअल। आप जितने भी यूट्यूब में देख रहे हो, एक भी सहमत नहीं, इसको है तो उसको कर दो, उसको नहीं। एक सभी कंडीशन बेस है। ओके, नेक्स्ट। अब नॉर्थ ईस्ट कम है समझो, तो क्या होगा? हेल्थ एन्यूमिटी, मतलब उसके विचारों की गुणवत्ता नहीं रहेगी। विचारों में गुणवत्ता नहीं रही मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, कम है। ओवर रहेगी तो भी नुकसानदायक है। कोई भी जोन कम है या ज्यादा है, दोनों का भी नुकसान होगा। ओके, अब दोनों का भी नुकसान होगा तो क्या हो जाएगा? फ्रूटफुल नहीं रहेगा। जैसे नॉर्थ वेस्ट बोला, कम भी रहा तो दोनों के बीच में अर्ज नहीं रहेगी, एक की रहेगी तो वो बाहर जाकर एंजॉय करेगा। अब सपोज किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो चल जाएगा, किसी को ऑब्जेक्शन है तो घर क्या होगा? टूट जाएगा। करेक्ट है? अब सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो ज्यादा रहा तो ओवर डिपेंडेंट रह जाएगा। सॉरी, ओवर सपोर्ट के लिए हमेशा यू कैन कॉल ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा। किसके ऊपर? बैंक पर, सपोर्ट पर, अपनी टीम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा। वो साउथ वेस्ट जो है वो 1-to-1 रिलेशनशिप में है। जैसे सुनील जी और सुनील जी की वाइफ, सुनील जी के बेटे, वो उस पे काम आएगा। नॉर्थ वेस्ट क्या है? आप और या किसी और पर, संस्था पे हो सकते हो, बैंक पे हो सकते हो, लोन पे हो सकते हैं, एसेट पे हो सकते हैं, वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट भी सपोर्ट है बट वो रिलेशनशिप का सपोर्ट है, ये एसेट का रिलेशनशिप। अब साउथ ईस्ट बताया अभी बहुत बड़ा है, वो बढ़ गया तो क्या आप कैश पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। अब मुझे लिक्विड कैश चाहिए बस। अब सपोज
कोई बैंक है, उसमें आप साउथ ईस्ट को बढ़ा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई दूसरी कंपनी से जो कैश में डील करती है, वो उसको बढ़ा दो चलेगा। ओके, जैसे बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो इंट्राडे में खेलते हैं, उनके लिए साउथ ईस्ट बढ़ाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक के लिए अलग अलग में है। सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसके ऑफिस का भी वास्तु करना पड़ता है और घर का भी, दोनों साथ साथ करने पड़ते हैं, अलग अलग नहीं है। इसका प्रभाव उसमें दिखाई देगा, उसका प्रभाव ऑफिस में दिखाई देगा, इसीलिए दोनों का भी वास्तु करना जरूरी है। ये क्लियर हो गया अभी? अब और 5 मिनट और 5 मिनट और, ताकि बेस बन जाए। अभी आपको एक ग्राफ भेजता हूं, उसको सोचो समझो। ओके, खाली बार चार्ट रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, बार चार्ट। कल बोलना होगा उसमें, क्वेश्चन आंसर पूछो। याद रखो, ज्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज्यादा करना, सिंपल लॉजिक। क्या है यहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट क्या था अभी? कौन सा जोन कम था मुझे याद नहीं है। नॉर्थ वेस्ट था ना, कम था ना, तो ज्यादा करना पड़ेगा। हर जोन की जरूरत नहीं है, कोई भी जोन बढ़ा हुआ है उसको कम करेंगे, प्रॉब्लम बेस, सिम्टम बेस, और ज्यादा है तो कम करेंगे। अब सपोज अभी चिंतन ने पूछा साउथ ईस्ट कम करेंगे क्या? यस, इसमें कम करेंगे। किससे कम करेंगे भाई? कम करने के लिए कौन आता है? साउथ ईस्ट का एलिमेंट कौन सा है? देखो उसमें साउथ ईस्ट का एलिमेंट कौन सा है? बाइबल पेपर में क्या है? फायर है सर। फायर है ना। अब फायर को कम करने के लिए कौन आएगा? अब आएगा यहाँ पर रेमेडी में आएगा आपको 5 एलिमेंट का बेटा आएगा कम करने के लिए बाप को। बेटा नहीं, बाप को कौन रोक सकता है? बाप को कौन रोकता है? बेटा ही रोकेगा ना। बेटा रोकेगा ना सर। हाँ, अभी साउथ ईस्ट बहुत बड़ा हुआ है, तो कम करने के लिए क्या आएगा? कौन सा एलिमेंट आएगा? अर्थ आएगा। अर्थ का कलर कौन सा है? येलो। तो येलो कलर वहां पर लाना पड़ेगा उसके प्रभाव को कम करने के लिए। अब सपोज वहां पर एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, कोई केस में समझो नॉर्थ ईस्ट कम है और उसको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे? मैंने बोला कि कम है तो बढ़ाना है, तो किससे बढ़ाओगे? सबसे पहले ये देखो वहां पर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट कौन सा है? वाटर है। अब बढ़ाने के लिए कौन आएगा सपोर्ट? बेटा वीक है ना, जोन वीक है, तो वहां पर एलिमेंट कौन सा है? बेटा एलिमेंट कौन सा है? वाटर है। तो वाटर का बाप आएगा सपोर्ट देने के लिए बेटे का, तो कौन सा एलिमेंट लेके आओगे? स्पेस का कलर क्या है? वाइट। मतलब वहां पर व्हाइट लाओ, ओके। आप सपोज ईस्ट बहुत बड़ा हुआ है, ईस्ट बे मतलब सामाजिक संबंध है। सुनील जी ईस्ट बड़ा हुआ है घर में, बे सुबह शाम तक घूमते रहेंगे, वो फायदा है नुकसान है? नुकसान है सुनील जी, फायदा है? यदि सुनो, यदि वो मार्केटिंग कर रहे हैं कोई कंपनी की प्रोडक्ट लेके, तो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट अपना काम निकालना चाह रहे हैं समाज से, तो ठीक है, कम करने की जरूरत नहीं है, समझ में? अभी मगर बे मतलब घूम रहे हैं इधर से उधर, इधर कार लगा के 10,000 15,000 का पेट्रोल लगा के, ड्राइवर लगा के, इससे उससे मिल रहे हैं, उससे परेशान होंगे, ज्यादा होगा नुकसान होगा इनको। सपोज अग्रवाल समाज में इलेक्शन लड़ना है तो गुड है, समझ में आपको? उसके लिए गुड है, नहीं तो नुकसानदायक। पैसे का नुकसान, रोज सुबह शाम तक कार का नुकसान, घर में वाइफ पुकारेगी, सब पुकारेगी, ऐसे समझा रहा हूँ जी। हाँ, तो क्या हो जाएगा उस टाइम पे? ईस्ट बढ़ा हुआ है तो कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? बोलो बोलो। करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। किससे लाना पड़ेगा कम करने के लिए? फायर के बेटे को लाना पड़ेगा, फायर को। नहीं, ऐसा मत बोलो। पहले ईस्ट का जो है
उसका एलिमेंट कौन सा है? एयर। एयर। एयर का बेटा कौन है? याद हुआ? भूल फायर। गए अभी? फायर। पारुल जी, पारुल जी बोलो, उसका बेटा कौन है? फायर। 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 तो फायर को लाने से वो बेटा का, बाप का दिमाग ठीक हो जाएगा। समझ में? ऐसा समझो। ओके, बाप थोड़ा ज्यादा उचक रहा है तो उसको बेटे से लाके सामने लगा दो, सिंपल। नेक्स्ट, अब वेस्ट बढ़ा हुआ है। वेस्ट का मतलब है गेन। अब बढ़ा हुआ है तो उसका नुकसान क्या होगा? वो हमेशा गेन प्रॉफिट पे सोचेगा, काम पे नहीं करेगा, नजर उसी प्रॉफिट पे रहेगी। मगर कोई कंपनी है जो प्रॉफिट, शेयर मार्केट में प्रॉफिट देती है, ट्रेडिंग करके कस्टमर, तो उसके लिए ठीक है। कोई बिजनेसमैन है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए ठीक नहीं। मगर सपोज घर में है तो क्या हो जाएगा? घर में वो वाइफ से, बच्चों से, या बच्चे वाइफ से बहुत ज्यादा आशा रखेंगे। वेस्ट मतलब बहुत आशा रखेंगे, तो घर के लिए वो ठीक नहीं। वेस्ट कम, बिजनेस के लिए ठीक है। तो आप घर, उसको कम करना, ज्यादा है ना तो कम करना है, तो कम करने के लिए कौन आएगा? सबसे पहले देखो वेस्ट का एलिमेंट कौन सा है वहां पर? स्पेस है। हाँ, स्पेस। स्पेस है। स्पेस का बेटा कौन है? बेटा आएगा ना कम करने के लिए? अर्थ। अर्थ। बेटा आएगा ना, बेटा आएगा, स्पेस का बेटा आएगा, बाप नहीं आएगा। वाटर। वाटर। वाटर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे कल देखते हैं। मैं वीडियो भेजता हूँ, एक बार देख के आ जाए। ओके, कल समझाने में, कल आज होमवर्क बहुत रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अब सपोज वेस्ट कम है, वेस्ट कम है तो उसका नुकसान क्या होगा? वो काम करते रहेगा, फल की आशा नहीं रखेगा। भाई कृष्ण जी का ठीक है बोलना, मगर फल के बिना आप काम नहीं कर सकते हो, फल पे भी आशा रखनी पड़ेगी प्रैक्टिकल में। ओके, तो फल पे आशा नहीं रखेगा तो वो नुकसान में रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, वो काम करते जा रहा, क्या आ रहा है पता नहीं चलेगा उसको। तो कम है तो किसको लेके आए बढ़ाने के लिए? वहां पर किसको लेके आओ? कम है, बढ़ाने के लिए किसको लाओ? सबसे पहले देखो उसका एलिमेंट कौन सा, उसका कौन सा एलिमेंट है, ये पहले देखो। कौन सा एलिमेंट है? वेस्ट का एलिमेंट कौन सा है ये बोलो। स्पेस। स्पेस। स्पेस है। स्पेस का बाप कौन है? अर्थ है। अर्थ। वहां पर अर्थ एलिमेंट लाना पड़ेगा। ओके, ब्राउन कलर। अर्थ एलिमेंट येलो, येलो कलर। येलो है ना अर्थ। फाइन। इस तरह से फादर सन ग्रैंडफादर लाते हैं। लिख लीजिए, जोन में कभी भी ग्रैंडफादर कलर नहीं लाते। ओके फाइन। नेक्स्ट ये है, हाँ, अब सपोज ग्रैंडफादर को कभी भी नहीं लाते भाई। जोन जीरो कर सकते हो क्या? ग्रैंडफादर के कलर को ना सर? हम, हाँ कलर को ही, मतलब कलर, हम कलर की बात, ग्रैंडफादर मतलब कलर की बात करें। कभी भी ग्रैंडफादर को लाते नहीं। क्यों नहीं लाते हैं? वो जीरो कर देंगे इसलिए। जीरो कर देता है Yes, उसकी जीरो कर देगा ना। कोई भी जोन जीरो हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। आपके लेवल पर नहीं यूज करोगे, तब तक 50 केस नहीं करोगे, तब तक ग्रैंडफादर को यूज ही नहीं कर सकते। मैं यूज करता हूँ ग्रैंडफादर, जोन को जीरो कर देता हूँ। कुछ कंडीशंस है वो आपको प्रैक्टिकल करने का समझेंगे। कभी कभी एक जोन बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम देता है। सपोज एग्जांपल, पर्टिकुलर रिलेशन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जीरो कर दो इमीडिएट। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को जीरो कर दो ताकि वो वशीकरण में आए। कुछ है, कुछ मंत्र तंत्रों की है, उसमें जीरो कर सकते हो आप, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में नहीं करोगे। अब कोई सपोज इतनी एनालिसिस करता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, तो ईएससी को थोड़ी देर के लिए जीरो, थोड़ी देर के लिए जीरो कर सकते। वो कंडीशन बेस्ड है, ऐसा नहीं सबके लिए एक ही लागू होगा। सबके लिए एक ही खाना नहीं बनता है। घर में लड़कियों के लिए अलग खाना होता है, लड़कों के लिए अलग होता है। आजकल सभी लड़कियों को भी 2 अंडा देते हैं, बेटे को भी 2 अंडा देते हैं। हाँ,
बराबर का है, इसको भी 1 गिलास उसको भी 1 गिलास दूध, उसको वही है, उसको भी खाना इतना है, उसको भी खाना है, वो गलत सिस्टम है। तो मैं मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, फिजिकल की डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो प्यार के लिए दोनों बराबर है, पर खाने के लिए दोनों अलग अलग, बॉडी दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। बेटे के लिए 2 अंडे हजम चाहिए ही चाहिए, बेटी के लिए नहीं चाहिए। ऐसे है, घर मेरे फ्रेंड्स है ना, दो उनको भी 2 अंडे, इसको भी 2 अंडे, बराबर है हमारे लिए बेटा बेटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा बेटी बराबर नहीं है, फिजिकल खाने में एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए, बाकी सब में बराबर, क्योंकि उनके फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। जब मैंने समझाया उनको कि ऐसे जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मतलब उसके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बाद में कम किया, जब समझ में आया उसको रियलाइजेशन, तो फिर वो कम किया। अब उसको भी इतना नॉन वेज देता है, इसको भी देता है, मतलब नॉन वेज बेटे को चाहिए, फिजिकल बेटी को नहीं चाहिए, बेटी को अलग डाइट चाहिए। तो वैसे मत करना, इसलिए जोन जो है सब अलग अलग है, और ये सभी सिम्टम बेस है, प्रॉब्लम बेस है। भाई सपोज 1 mg 2 mg 3 mg 100 mg 500 mg अलग अलग है, डॉक्टर प्रॉब्लम देख के mg देता है, सबको 1000 mg दे देता क्या पहले? नहीं, जितना प्रॉब्लम इंटेंसिटी है उतना ही करना है। हर एक जोन को कम ज्यादा है तो नहीं करते हैं। सपोज अभी यहाँ पर नॉर्थ, सपोज साउथ ईस्ट का बोला ज्यादा है, जरूरी नहीं है हर एक घर में कम करने की। अब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है, कम करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो साउथ वेस्ट यदि बढ़ा हुआ है, वाइफ इज हैप्पी टू सर्व हस्बैंड, तो करने की क्या जरूरत है, हैप्पी है वो, तो वैसे कंडीशन में नहीं कर, जब तक सिम्टम्स नहीं है तब तक नहीं करो। सब कुछ ये जो है ये आपके प्रॉब्लम पर ही रहेगा, उसे कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, उसको ही FIR कहेंगे, उसको ही आप आगे ले जाओगे। अब पारुल जैन का कितने लड़के? पारुल जैन सर एक बेटी है। एक बेटा, एक बेटा नहीं है? कितने साल की नहीं है? नहीं, कितने साल की है? 9 साल 9 साल 9 साल है। ओके, किसका एक लड़का एक लड़की है? प्रीति चौधरी। सर किसका? मेरा भी एक लड़का ओके, किसी का मेरा एक भी लड़का एक एक लड़की है? मेरा हाँ है जी, सर हाँ, वनीता। अच्छा मैं वनीता राठी। अब मेरा भी है। हाँ, अब सपोज आपके घर में बेटे का नीड्स अलग है और लड़की का अलग है नीड्स, दोनों की, यस सर। दोनों की डिमांड एक ही रहती है? नहीं अलग है सर, एकदम अलग अलग है, उनके व्यवहार भी अलग अलग है, यस उनके सोने उठने बैठने का तरीका भी अलग है। यस। तो दोनों को एक ही ढंग से हैंडल करती हो या अलग अलग हैंडल करना पड़ता है? सर अलग अलग, जैसा बेटी है को, वैसा। हाँ बेटे को डांट दो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बेटी को डांट दो तो रोने लग जाएगी, या हो सकता है बेटा भी रोना लग जाए। बता रहा एग्जाम्पल। हमारे यहाँ ऑपोजिट है। हाँ, हमारे यहाँ ऑपोजिट है सर, बेटी सुन लेती है, बेटा नहीं सुनता। हाँ इमोशन रो देता है, मतलब उसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है। तो हर एक को अपने अपने हिसाब से डील करना पड़ता है। एक ही डील, एक ही फार्मूला सबके लिए सेम समय पे नहीं आएगा, हर घर अलग अलग है, हर घर नया ही वास्तु करने जाए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डिसीजन चेंज हो जाएगा। कहां से दूं मैं इसको रिजल्ट्स? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आज का? कुछ एनी डाउट? कस्टमर के से इंटरेक्शन करना इतना इजी नहीं है, कस्टमर से इंटरेक्शन करना बहुत टफेस्ट जॉब है। कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना इस डिफरेंट टेक्स है, एनालिसिस करना डिफरेंट स्किल्स है, रेमेडी लगाना डिफरेंट है, टेक्निकल होना डिफरेंस है। ये घबराने दे रहा हूं मैं, बट शुरुआत करो, ऑटोमेटिक आ जाए। तो एक कस्टमर को समझने, वहां के प्रॉब्लम समझने के, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट को समझने में जान निकल जाती है। वो स्किल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो इजी है, बट यू कैन लर्न इट, यू कैन लर्न इट। कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग कैन बी लर्न। ये जो बार चार्ट का जो एनालिसिस है मैंने खुद डेवलप किया है, केवी सर ने नहीं बताया।
यही बताया कि ये कट है तो एक्सटेंड करो, नहीं। मैंने ऐसे ही लगा के देखा, रिजल्ट नहीं आया। जब मैंने अपनी अपनी जो आईटी का नॉलेज था उसको लगाया तो आई गॉट द रिजल्ट्स। जो बताया मैं अपना एक्सपीरियंस, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कल इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको हो, नहीं इससे ऐसा भी कर सकता हूँ, कर सकते हो, क्योंकि वहां पर फैक्टोरियल 16 कॉम्बिनेशंस है। 16 इंटू 15 इंटू 14 करो, कितना अरबों में जाएगा। ठीक है, ओके चले। हाँ जी, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर। हाँ जी चलो, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। Thank you, sir. Thank you, Thank sir.